Okay, so depending upon the basics, movement of inertia of different shapes, we will try to solve the problem. ये एक next मतलब lecture है जिसमें we will try to solve the problems. अब problem solve करेंगे अपन, ठीक है? Depending upon the मैंने अभी जो बताया था rectangular shape का movement of inertia, triangular shape का movement of inertia, circular shape movement of inertia, semicircular, quarter circle, ये सारे shapes का movement of inertia we have seen. And depending upon this moment of inertia we will try to solve the problem. ठीक है, क्या निकालना है आपको? moment of inertia for the different shape and the complete moment of inertia of the single figure. ठीक है ना, ये एक फिगर है देखो यहाँ पे. ठीक है, find, I am reading the questions. Find moment of inertia of given figure with respect to reference axis. reference axis देखो अलग है, सेंट्रोइडल एक्सिस उसका मैंने बताया था, बट रेफरेंस एक्सिस से आपको निकालना है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट रेफरेंस एक्सिस. रेफरेंस देखो कहाँ पे है, ये है रेफरेंस एक्स एक्सिस, ये है रेफरेंस वाई एक्सिस, बट ये एक्सिस पे अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. अपन ने जो निकाले थे वो कौन सा था? सेंट्रोइडल. मतलब इसका सेंट्रोइडल निकाला था मैंने, रेक्टेंगुलर का सेंट्रोइडल निकाला था और ट्रायंगुलर का सेंट्रोइडल निकाला था. ठीक है, तो दैट मीन्स मेरे को सेंट्रोइडल पे निकालने के बाद उसको ट्रांसफर करना है रेफरेंस एक्सिस पे, उसको ट्रांसफर करना है ये एक्स और वाई एक्सिस पे, ये एक्स और वाई एक्सिस पे. ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला चेंज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस टू रेफरेंस एक्सिस, फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस टू रेफरेंस एक्सिस. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सेंट्रोइडल एक्सिस से निकालने के बाद आपको ये रेफरेंस एक्सिस पे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज आई एक्स एक्स 1 दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस एरिया और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ये मैं समझा दूंगा आपको, व्हाट इज आई एक्स एक्स 1 और आई एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर. ऑल्सो अगर वाई एक्सिस का अगर फॉर्मूला है तो क्या बनेगा? आई वाई वाई 1 दैट इज इक्वल्स टू आई वाई 1 प्लस एरिया इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूले में ये एक एक अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज आई एक्स एक्स 1 आई एक्स 1 प्लस एरिया वाई स्क्वायर, ये सब अपन अभी प्रेजेंट इसमें कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो क्योंकि अपने को निकालना है ये तीनों फिगर्स का अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, अब देखो ये फिगर्स में कौन से वो पहले सिंपल वे में मालूम करो. यहाँ पे देखो एक सेमी सर्कल है. ठीक है, दिख रहा है सेमी सर्कल जो पैरेलल टू वाई एक्सिस से, पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है. हाँ, किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल. ठीक है, दूसरा एक है रेक्टेंगल, जिसके रेक्टेंगल के अंदर ही सेमी सर्कल है और उसके चिपक के क्या है यहाँ पे देयर इज अ ट्रायंगल. ठीक है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है. मतलब टोटल कितनी फिगर है मेरे पास? एक सेमी सर्कल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्रायंगल. बट अब देखेंगे यहाँ पे हैच पोर्शन किसको किसको गिवन है? ट्रायंगल और रेक्टेंगल को हैच है. दैट मीन्स ये सारे एरिया है, ये पूरे एरियाज में ये प्लेन है. क्या मतलब हो गया इसका? क्या मतलब हो गया इसका? एक मतलब अंडरस्टैंडिंग वे है कि ये सारे फिगर्स में से, ये तीनों फिगर्स में से मेरे को ये माइनस करना है. वी हैव टू सब्सट्रैक्ट सेमी सर्कल वाई बिकॉज यहाँ पे हैचिंग नहीं है. दैट मीन्स अगर ये पूरा एरिया कंसिडर हो रहा है, ये पूरे एरिया में से दिस सेमी सर्कल विल बी सब्सट्रैक्टेड माइनस दिस सेमी सर्कल विल बी सब्सट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई. ऐसा सेंट्रॉइड में भी हो सकता है, कुछ चीजें माइनस करना पड़ेगा आपको. ठीक है ना, अगर हैश पोर्शन में से कुछ चीज बाहर है, क्या मतलब है कि ये इंक्लूड मत करो, ये इंक्लूड मत करो. क्या मतलब कि वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस. ठीक है, तो दिस सेमी सर्कल टू बी सब्सट्रैक्टेड, दिस सेमी सर्कल टू बी सब्सट्रैक्टेड. ठीक है, तो अपन वन बाय वन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज फाइंड करेंगे और फाइनल फॉर्मूले में देखेंगे कि कौन सा सब्सट्रैक्ट होता है, कौन सा ऐड होता है. बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑल शेप्स. ठीक है, अब इसका नाम देता हूं मैं. फर्स्ट वी आर फाइंडिंग आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर फिगर्स. ठीक है, तो इसको नाम दे रहा हूं मैं 1. आई एम गिविंग दिस नेम गिवन टू दिस इज 1. ठीक है, इसको नाम क्या दिया मैंने? 1. दैट मीन्स फर्स्ट फिगर आई एम हैविंग एज रेक्टेंगल, तो मैं सबसे पहला लिख रहा हूं रेक्टेंगल. नंबर 1 फिगर आई एम हैविंग एज रेक्टेंगल. ठीक है, सबसे पहला फिगर मेरे पास क्या है? रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल जैसा था वैसे ड्रॉ कर दो. मैं
अब ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज आई एक्स एक्स एंड दिस, ठीक है। ये फिगर देखो ऐसी था। अब इसका दिस आर इज गिवन, दैट मीन्स रेडियस इज गिवन, दैट मीन्स ये ऊपर में रेडियस यहाँ पे भी आएगा, रेडियस यहाँ पे भी आएगा, मतलब ये हाइट क्या होगा, इट इज एज गुड एज द डायमीटर्स, ठीक है। और अगर सिर्फ रेडियस अगर पकड़ते आप तो दिस विड्थ इज नथिंग बट 3 मीटर्स। दैट मीन्स अगर मैं फिगर का नाम देता हूं तो दिस बी इज 3 मीटर्स और हाइट इज 6, 3 + 3 इज 6, सिंपल डायमीटर्स। और इसको नाम डी भी दे सकते हैं, डी, एंड दिस इज, ठीक है। अब मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द x and x1। तो अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, x1 इज द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड x इज द रेफरेंस। x क्या है देखो यहाँ पे, x और y, नॉर्मल x और y क्या है, रेफरेंस एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरेंस एक्सिस एंड अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ है देखो, ये है मेरे पास सेंट्रोइडल एक्सिस, x1 एंड y1। ये मेरे पास x1 1 और y1 1 डिनोट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, जो मैंने फॉर्मूले में लिखा था। बट कंबाइन करना है तो ओरिजिनल फिगर का मेरे पास यहाँ पे है, ये है मेरे पास ओरिजिनल x एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस, एंड दिस एज y एक्सिस। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। We are finding out moment of inertia about the centroidal axis and these are x and y with red pen is reference axis, x and y is reference axis, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन करने के बाद ये फॉर्मूला बन गया आई एक्स x1 इज इक्वल टू आई x1 प्लस ए वाई स्क्वायर। अब निकालना चालू किए, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर में आई x1 होना मेरे फॉर्मूले में, तो आई विल फाइंड आउट अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, आई एक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डी क्यूब बाय 12। तो बी डी क्यूब बाय 12 क्या फॉर्मूला, बी डी क्यूब बाय 12। तो विड्थ इन दिस केस कितना है देखो, विड्थ कितना है फिगर में अभी मालूम किया अपन ने 3, डी कितना है 6 बाय 12, तो क्या होगा देखो, और इसका यूनिट क्या रहेगा, डी क्यूब एंड डी, तो m⁴ और m⁴, ठीक है ना। तो इसका कितना आ गया देखो 54 m⁴। कैलकुलेशंस आप कर लेना, ठीक है। सेम वे आई y1 फॉर्मूला क्या रहेगा, रिवर्स, डी बी क्यूब बाय 12, d is 6, b is 3 क्यूब बाय 12, कितना आ रहा है देखो 13.5 m⁴, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूले में एरिया भी यूज होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू B. B is 3 and D is 6. 6 3s are 18 meter square. What about y distance for this y square? अब ये रेक्टेंगल का ये दोनों में y डिस्टेंस क्या होगा, तो y डिस्टेंस क्या रहेगा देखो, y डिस्टेंस, y कैसा मेजर होता है वर्टिकल में, तो ये y डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 इज y, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज y, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज y, y क्या रहेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 along y axis, तो y is equals to d by 2 6 by 2 that is 3 meters। समझ में आ गया, y कितना है d by 2, y एक्सिस कितना है देखो, y एक्सिस का इट इज अलोंग दिस, y एक्सिस मतलब ये, ठीक है ना। y डिस्टेंस कितना रहेगा देखो इसका, y पैरेलल, इसका ये रेक्टेंगल का y डिस्टेंस क्या रहेगा, दैट इज d by 2 इज 6 by 2 दैट इज 3 meters, तो इट विल बी 3 meters, ठीक है ना।
The formula in this case is, I am writing down the original formula for this. I x1 that is equals to ix1 plus ay square. What is ix1? Ix1 is in this case is 54, that is plus area just now we have calculated 18, and y square that is 3 square, that is equals to, तो ix1 कितना बन गया 216 मीटर एस टू 4, 216 मीटर एस टू 4. सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशंस आर देयर. तो ix1 कितना बन गया 216 मीटर एस टू 4. सेम वे i/1 फॉर्मूला क्या है i/1 प्लस, अब एरिया इंटू, अब इंस्टेड ऑफ दिस इट विल बी एक्स स्क्वायर, द डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू i/1 कितना है 13.5 जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड, प्लस एरिया जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड 18. अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्स डिस्टेंस. अब इसका x होना, वी आर फाइंडिंग आउट दिस x, तो x निकालते वक्त कैसे देखेंगे, x इसका देखो कितना है 3 है, तो 3/2 x क्या रहेगा, व्हाट इज x इन दिस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन का x कितना है 3, विड्थ कितना है 3, तो दिस विल बी 3/2. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x, आई विल राइट डाउन x somewhat here. तो x इज इक्वल्स टू b/2, 3/2 that is equals to 1 point, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया विद ग्रीन पेन 1.5. तो x कितना हो गया देखो 18 मल्टीप्लाइड, दिस इज नॉट x है ना, मल्टीप्लिकेशन, एरिया इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज 1.5 स्क्वायर, आई हैव रिटर्न हियर एज 1.5, ठीक है. तो कितना आ रहा है 54 मीटर रेस टू 4. So for the first shape, that is rectangular shapes, we have calculated or we have find out the moment of inertia about the reference axis. जो reference axis में given था, about that reference axis we have calculated moment of inertia about the reference axis. ठीक है. So here for the first rectangular shape we have calculated moment of inertia. ठीक है. तो मैंने इसको divide कर दिया. Next, number 2 shape. So number 2 shape we will consider as the this shape, triangular shapes. Number 2, I am writing down this as number 2 as triangular shape. ठीक है, triangular shape, moment of inertia of the triangular shapes. Again the same formula is there, so no need to write down again the same thing because I have already written at the top. So ix1, so same formula will be used. Directly I am solving. So rectangular triangular shape में triangle, yes, so triangular shape, first draw this triangular shape. What is the reference axis for this? So this is the reference axis, x axis and y axis. We have to calculate moment of inertia about the reference axis. The original x and y axis we have drawn this with red pen, original x and y axis. I am drawing the shape. Now it is having at a distance, at some distance from this, okay? This in this way. Okay, next we have to find out the moment of inertia about the centroidal axis. We have drawn the reference axis, I am drawing the centroidal axis, so we are giving the name as 1, x1 and y1, okay, x1 and y1, ठीक है. तो ये रेड पेन वाला जो है it is nothing but the reference axis, and this with the help of the green pen I am denoting as the centroidal axis, x1 and y1. So first we have to find out this. In this formula we are using ix1 plus ay square, ठीक है ना. तो ix1 for this triangular section, so ix1, so instead of 1 we will call this as reference axis as 2, 1 2 3, we will call this as 2, this also as 2, so this will be ixx2,
the first figure because we are giving the name as 2. So Ix2. What is the formula for this triangular axis? So BD cube by BD cube by 36. BD cube by 36. So it is BD cube by 36. What is width in this case? Width in this case is I am writing down here as 3 meters. What is depth or height in this case? So it is the diameters. Okay. So it is total height is having 6 meters. This has 6 meters. तो BD cube. तो BD cube क्या रहेगा? B is 3 और 6 cube by 36. BD cube by 36. तो कितना आ रहा है BD cube by 36? तो it is 18 meter raised to 4. Same way, this is Ix2, only x2. Same way Iy2. The reverse of this, dB cube by 36. So d in this case is 6. 3 cube by 36. कितना आएगा after calculating? The value comes to be 4.5 meter raised to 4. Same way, area for this rectangular figures A2 for this figure, area for this rectangular figure, it is triangular figure is half into base into height. Half into base is 3, height is 6. So 18 divided by 2, it is 9 meters square. So it comes to be 9 meters square. Okay. X and Y was also important. So we will find out or we will write down X and Y also. So here what is X and Y distance is again important. ठीक है ना? इसका X और Y distance is again important with respect to this, है ना? So here y distance is y is equals to, अब इसका y distance क्या आएगा? 1/3 of 1/3 and 2/3. ठीक है ना? तो इसका y क्या रहेगा? 1/3 of base. ठीक है? तो 1/3 of along this side. So we have to find out y1 and y for this. तो व्हाट इज सेंट्रोइडल y एक्सिस? अब इसका y एक्सिस कैसा रहेगा? देखो ये y डिस्टेंस. तो y डिस्टेंस कितना रहेगा इसका? 1/3 ऑफ हाइट. y कितना रहता है? देखो इसका y कितना रहेगा? ये y का डिस्टेंस कितना रहेगा? इट इज 1/3 और 2/3 रहता है. कम वाला कैसा रहता है? 1/3. और ऊपर की जो रहेगा वो 2/3 रहेगा. तो इट इज y इज नथिंग बट 1/3 ऑफ d. 1/3 of d. This concept is very very important. 1/3 of d. 1/3 of d कैसे निकाले? देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो रहेगा ये 1/3 of d रहेगा. This distance is 1/3 of d. ठीक है? तो 1/3 of 6, that is 2 meters. This distance is very very important. ठीक है? 1/3 of d. Next is x. x डिस्टेंस देखो अब यहाँ पे. अब x क्या रहेगा? ये 1/3 ऑफ बेस है बट इट अबाउट दिस एक्सिस वी आर फाइंडिंग आउट अबाउट दिस एक्सिस. तो 1/3 ऑफ बेस इज 1/3 ऑफ बेस बट प्लस दिस एक्स्ट्रा अबाउट दिस ओरिजिन. ठीक है? ओ तो एक्स्ट्रा कितना है? देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है? इट इज 3 मीटर्स. तो 1/3 ऑफ 3 प्लस 3. तो 1/3 ऑफ 3 कितना होता है? 1 प्लस 3 तो कितना होगा? 4 मीटर्स. तो इट विल बी 4 मीटर्स. दिस कंसेप्ट इज 1/3 ऑफ बेस प्लस 3 इज अगेन इंपॉर्टेंट. वाई? वी आर टेकिंग अबाउट दिस पॉइंट. ये पॉइंट पे ले रहे हैं आप. ठीक है ना? तो 1/3 ऑफ बेस ये अपने कंसेप्ट सेंट्रोइडल में क्लियर किए थे. ठीक है ना? कैसा निकालते हैं? 1/3 कहाँ पे आता है? 2/3 कहाँ पे आता है? तो 1/3 ऑफ बेस प्लस 3 वाई वी हैव एडेड अबाउट वी हैव टेकन अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है? तो कितना हो गया? 4. So I am writing down the original formula for this. So Ix x1 that is equals to
ix1 plus sorry 2 ix2 a2 y2 स्क्वायर, वी विल कॉल दिस एज y1, तो यहाँ पे भी इसका नाम दे दो y2, ठीक है ना, y2 और x2. तो a ix2 just now we have calculated 18 plus area 2 9 plus y2 square. तो y2 square in this case is nothing but तो y square is nothing but y2 square is nothing but 2 square. तो कितना आ गया 2 स्क्वायर का, देखो तो 2 स्क्वायर इट इज 36 मीटर रेज़ टू 4. सिंपल कैलकुलेशंस, ठीक है. y2 that is equals to y2 plus area 2 into x2. y2 we have taken as 4.5 plus area just now we have calculated as 9 plus x square, so 4 square, x square is 4 square. Every step is important in this case, so it comes to be 40.5 meter raised to 4. It comes to be 40.5 meter raised to 4. Okay, so in this way we have calculated about these two shapes, first shape and second shape. Up third shape we will calculate just now. The third shape is this semicircular shapes. ठीक है, so we will end and in part 2 we will see the calculations of this third shape. ठीक है.